आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाश्ता में अंकुरित मूंग खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में अंकुरित मूंग खाते हैं, उससे क्या क्या फ़ायदा होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाश्ता में अंकुरित मूंग खाने के कई फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होता है, पाचन में सुधार करता है, वजन घटाने में भी मदद करता है, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ाता है। इसके अलावा त्वचा के जो स्वास्थ्य होता है, त्वचा हमारा जो स्किन है उसमें सुधार होता है। फिर प्रतिरक्षा को बढ़ाने में भी मदद करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये नंबर एक है कि पोषक तत्वों से भरपूर है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व। पोषक तत्वों का मतलब क्या होता है कि सारे चीज़ मिले जो आपको ज़रूरत है शरीर के लिए, सबको पोषक बोलते हैं। पोषण का काम करें, आपको पोषने का काम करें। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, जितने पोषक तत्व, जितने भी खाद्य पदार्थ का चीज़ें होती हैं उसको तत्व बोला जाता है। खाने पीने में जितने भी आप लगाते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स उसको बोला जाता है, छोटे छोटे चीज़ों को। पोषक तत्वों से भरपूर है ये। कैसे कि अंकुरित मूंग में प्रोटीन होता है, फाइबर भी होता है, विटामिन भी होता है, खनिज भी होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को हेल्दी बनाए रखते हैं। ये इसीलिए खाना चाहिए। पाचन में सुधार होता है। देखिए, अंकुरित मूंग में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है और कब्ज जैसी समस्याओं को भी कम करती है। अंकुरित मूंग में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसका मतलब है फाइबर। फाइबर का मतलब जानते हैं क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है कि पेड़ पौधे का ऐसा खाने वाला भाग जो हमारे पेट में पचता नहीं है, बस भोजन के साथ साथ घसीटाते घसीटाते चला जाता है, लास्ट में वो बाहर निकल जाता है मल के माध्यम से। मतलब फाइबर ये पचेगा नहीं, लेकिन सहायता क्या करता है? जब आपका खाना जब आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, तो भोजन को धकेलने में मदद करता है, साफ सफाई करने में मदद है। और कुछ चिपका होता है तो उसको धकेल के आगे पार कर देता है, धकेल धकेल के पार करता है। इसलिए फाइबर खाना चाहिए। फाइबर ये ऐसा नहीं कि बहुत सारा फाइबर खा जाना चाहिए, उससे भी नुकसानदायक है। लेकिन हाँ, मूंग में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज नहीं होता है। मतलब आपको अगर पेट में कब्ज उब्ज है तो उसको उस समस्या को ख़त्म करने में मदद करता है। वजन घटाने में सहायक होता है। अगर आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अच्छा, तो मोटापा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि आप खाने में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। खाना चाहिए और खाने में कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि अंकुरित मूंग खा लीजिए, पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा तो ऐसा लगेगा पेट भरल, अभी हम कुछ खाएंगे ही नहीं, लेकिन वो खाने से तो आपका पेट तो उसको लगेगा कि उसको हम पेट को बुड़बक बना दिए कि ले भैया तेरा पेट भर दिए हैं, तेरा पेट भर गया, तुमको खाने की ज़रूरत नहीं है। पेट कहेगा कि हाँ हम भरे हैं, तुमसे अब कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन उसको तो क्या दे दिए? अंकुरित मूंग में कम कैलोरी वाला होता है और इसमें फाइबर भरपूर होता है जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, वजन घटाने में मदद करता है। कैलोरी इसको कम मिल रहा है। कैलोरी का मतलब क्या होता है कि जो आपके शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसको हम कैलोरी बोलते हैं। हमारा शरीर में कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसको हम कैलोरी में बोलते हैं, कैलोरी के फॉर्म में नापते हैं कितना कैलोरी है हमारा शरीर में, कितना है 2 kg 4 kg, ऐसे नहीं मापते, कैलोरी में मापते हैं। तो वही कैलोरी कितना है, तो कैलोरी कम देता है लेकिन पेट भर देता है। तो ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, लेकिन आपका जो वजन है धीरे धीरे ऐसे घटते जाएगा। एनर्जी कम मिलेगा, एनर्जी कम मिलेगा तो आपका बॉडी में जितना भी खराब चीज़ें हैं धीरे धीरे जो आपका फैट जमा है, फैट से एनर्जी लेने लगेगा वो, और फिर धीरे धीरे फैट को आपको ख़त्म करते जाएगा। वजन घटाने में मदद करता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है ये कैसे कि अंकुरित मूंग में विटामिन होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। विटामिन, विटामिन आपको सबको पता है विटामिन क्या चीज़ होते हैं। आयरन, आयरन का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें लोहा पाया जाता है, सच में उसमें लोहे के तत्व होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे, मतलब माइनर में। मैग्नीशियम होता है जैसे पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने और त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स ये क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी जो होता है अंतिम फॉर्म में कोशिका में जाकर, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वहाँ पे ऊर्जा निर्माण करता है एटीपी के फॉर्म में। तो वहीं से ऑक्सीजन भी कुछ थोड़ी थोड़ी त्वचा के माध्यम से एनर्जी निकलते हैं। ऑक्सीजन के ऐसा फॉर्म होता है जो फ्री होता है, बंधा हुआ नहीं होता, चारों तरफ चक्कर पकड़ घूमते रहता है वो चाहता है कि चीज़ किसी से जाकर बन जाए। ये फ्री होता है। फ्री रेडिकल्स का मतलब फ्री है, घूम रहा है, ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है, पूरा ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बनने वाला था लेकिन बन नहीं पाया, उसी को फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। मतलब आप खाना खाएं, एनर्जी बनाएं, एनर्जी के फॉर्म में ऐसा ऑक्सीजन जो पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं है, फ्री में घूम रहा है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो फ्री में घूम रहा है, वो उसी को फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। अब ये करता क्या है कि ये आपके त्वचा से ना चिपकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जो मात्रा है, इसको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसी से पाने की कोशिश करता है, तो हमारी त्वचा से ही चिपक जाता है, जिससे झुर्रियाँ पड़ेगा आपको और त्वचा संबंधी समस्याएं होंगी। और धूप में निकलने से होगा क्या कि जब वे फ्री रेडिकल्स होंगे आपके शरीर में तो
जो धूप, जैसे आप धूप में निकलेंगे तो अल्ट्रावायलेट रे अगर पड़ा इन केस हल्का फुल्का, तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है तो झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ने लगेगा आपको चेहरा में, वो चेहरा इसी के कारण ख़राब होने लगता है। ये होता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब ऐसा समझ लीजिए ऑक्सीजन का फ्री एक अपरूप है जो फिर इधर उधर घूमते रहता है, शांत नहीं बैठा होता है, और जैसे हमारा त्वचा से चिपकता है और रिएक्शन करके त्वचा को ख़राब कर देता है। प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। जैसे अंकुरित मूंग में विटामिन सी होता है, अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। हृदय को स्वस्थ रखता है, हमारा जो हार्ट है उसको स्वस्थ रखता है। अंकुरित मूंग में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो हृदय के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है ये। नाश्ते में अंकुरित मूंग खाने का क्या तरीका है कि आप अंकुरित मूंग को कच्चा, उसको जब आपके पास अंकुरित है तो उसको कच्चा खा जाइए, या तो फिर हल्का हल्का भून कर उसे खा सकते हैं। सलाद में भी इसे मिला सकते हैं, उसमें भी खा सकते हैं। इसमें स्मूदी भी मिला सकते हैं। स्मूदी का मतलब एक फल या सब्जी का एक जूस होता है, मिला के बनाया जाता है, एक प्रकार का जूस टाइप से, उसको भी उसमें भी आप मिलाकर इसे खा सकते हैं। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है कि अंकुरित मूंग एक स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यदि आप स्वस्थ और ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो अपने नाश्ते में अंकुरित मूंग को शामिल करना एक अच्छा विचार है। अच्छा, ये तो देख लिए हम लोग खाने का क्या फ़ायदा था, लेकिन खाने का कुछ नुकसान भी है। जैसे नाश्ते में अंकुरित मूंग खाने के क्या क्या नुकसान है, तो नाश्ते में अंकुरित मूंग खाने के कुछ संभावित नुकसान है, जैसे कि गैस और पेट फूलना, खासकर यदि इसे ठीक से अगर चबाकर आप नहीं खाते हैं तो पाचन तंत्र में जाकर परेशानी कर सकता है, और पहले से अगर आपका पाचन तंत्र ठीक ना हो तो भी ये आपको नुकसान कर सकता है। कुछ लोगों को कच्चे अंकुरित अनाज से एलर्जी भी होता है या फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि आप ऐसा खाना खा लिए जो पेट में जा कर के सड़ गया, पचा नहीं, सड़ गया, और जब सड़ गया तो आपको उल्टी जैसा लगने लगेगा, जी मिचलाने लगेगा, अजीब टाइप का लगने लगेगा, उसी को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। नुकसान क्या क्या है? गैस और पेट फूलना। देखिए गैस कैसे बन जाता है, अंकुरित मूंग में फाइबर अधिक होता है, चूँकि फाइबर पचता नहीं है, तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिए, अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, आप ज़्यादा मात्रा में अगर खाए भी हैं, हल्का मात्रा में भी, हटाने का काम करता है, भोजन को धकेलने का काम करता है, वो पचेगा नहीं, किसी किसी में नहीं धकेल पाता है, किसी चिपक जाता ही है, तो पेट तो फूलेगा ही, उसी कारण गैस और पेट फूलने का कारण ये बन सकता है। इसलिए इसे ठीक से चबाइए, बढ़िया से चबा करके खाइए, तब ये आपको परेशानी नहीं दे सकता। हो सकता है ऐसा हो, संभावित नुकसान है, ऐसा नहीं कि खाने के बाद आपको नुकसान ही देगा। तो देखिए फूड पॉइजनिंग हो सकता है। फूड पॉइजनिंग जैसे कच्चे अंकुरित अनाज जैसे कि मूंग में क्या होता है, साल्मोना नाम का बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई होता है, स्यूडोमोनास होता है, ऐसा बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? कोई जीव नहीं है। बैक्टीरिया का मतलब समझते होंगे कि कोई ऐसा छोटा छोटा जीव, मतलब जीव जंतु में जो आता है, नहीं, वो पेड़ पौधा का एक भाग होता है बैक्टीरिया, जो कहीं पे भी अपना वातावरण सही से पाने पर उजागर हो जाता है, वहीं पे पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे जन्म लेने लगता है। जैसे ही अंकुरित अनाज आपका रखा हुआ है बढ़िया से, अगर ठीक जगह पे नहीं है तो जो हवा में बहुत सारे तरीके के वायरस घूमते रहते हैं, बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, वो सब चिपक जाएंगे। अब यही सब जाके फूड पॉइजनिंग का कारण बना देंगे। ठीक से पचेगा नहीं, बैक्टीरिया जाके चिपक जाएगा, उसको पचाने ही नहीं देगा, सड़ जाएगा खाना, सड़ जाएगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग का मतलब उल्टी करने लगेगा, दस्त लग जाएगा आपको। एलर्जी होता है। एलर्जी का मतलब देखिए क्या होता है, एलर्जी का मतलब कि कोई चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे धूप में निकलना आपके लिए एलर्जी है। एलर्जी का मतलब क्या कि आप सूट नहीं कर रहा है हम पर, रोटी खाने से एलर्जी, चावल खाने से एलर्जी, ये सब क्या होता है। तो कुछ लोग को इससे भी एलर्जी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर या तो खुजली होगा, लाल टाइप से दिखेगा, तो सांस लेने में कठिनाई हो सकता है। या तो फिर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है, जब ब्लड छानता है तो यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है किडनी के माध्यम से छान करके। अगर नहीं निकाल पा रहा है, किडनी अच्छा से नहीं काम कर पा रहा, तो यूरिक एसिड आपके शरीर में फैलने लगता है, ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाएगा शरीर में। जो हाई यूरिक एसिड वाले लोग होते हैं, मूंग, अंकुरित मूंग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और ख़राब हो सकती है। वो जो यूरिक एसिड होता है हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द पहले धीरे धीरे स्टार्ट करता है, मांसपेशी में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब यूरिक एसिड स्टार्ट कर देता है। अंकुरित मूंग खाने से पहले और बाद में सावधानी कुछ आपको बरतना है। धोने की सलाह, भाई इसको पहले धो लीजिए, कितना भी अच्छी तरह से आप इसे डब्बा में बंद कर रखें, खाने से पहले इसको धोइए। उसमें जो बैक्टीरिया लगे होने के चांस है, धुल के, कुछ ऐसे बैक्टीरिया इतने कमज़ोर होते हैं कि पानी से ख़त्म हो जाता है, मर जाते हैं। कुछ इतना ऐसा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो आपके पसीना से मर जाता है। इसलिए खेल कूद करते रहना चाहिए, आपको दौड़ कूद करते रहना चाहिए, पसीना निकले, बैक्टीरिया मरे। धोने की सलाह है, अंकुरित मूंग को धोने से पहले
खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि बैक्टीरिया को कम किया जा सके, ठीक है। पकाने की सलाह, जैसे बच्चों को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है बहुत कमज़ोर होता है, पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। वृद्ध को, मतलब बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं में तो खासकर और होता है, बस वो थोड़ा सा कुछ खाएंगे बस उल्टी कर देते हैं वो। और जो जिनका कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम है, ऐसे लोगों को कच्चे अंकुरित अनाज से खाने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि यही बस केवल मूंग ही, कच्चे अंकुरित अनाज कोई भी खाने से बचना चाहिए। और अगर खाने का ज़्यादा मन है तो भाई उसे पका ले, थोड़ा सा भून करके उसको खाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई अगर सलाह है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं।